डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है और स्प्रेड होने का मुख्य कारण मलेरिया बीमारी में है वो है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, मादा एनोफिलीज मच्छर। ये मलेरिया बीमारी का फैक्टर है। तो मलेरिया बीमारी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, याद रखना है फीमेल एनोफिलीज जो मच्छर है उस मच्छर को काटने से मलेरिया बीमारी शरीर में संक्रमित होता है। ऐसे बीमारी का संक्रमण का मुख्य कारण रहा है मच्छर का लार। मच्छर के लार में यहां ये देखिए हजार की संख्या में यानी 1000 स्पोरोजोइट पाए जाते हैं मच्छर की लार में। अब समझने वाली बात है कि एक मच्छर जो छोटा सा प्रजाति है और उस प्रजाति के लार में 1000 स्पोरोजोइट पाया जाता है। ये स्पोरोजोइट हमारे शरीर के ब्लड में आता कैसे है? आता है तब जब मच्छर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर पर बैठते ही डंक मारता है। जब डंक मारता है तो ब्लड को वो चूसना चाहता है और ब्लड को चूसते समय हल्का सा यानी उस जगह पे जहां पर मच्छर बैठता है खुजली सा उत्पन्न होती है। यदि खुजलापन के दौरान मच्छर को भगा देते हैं तो ठीक है, महसूस कर लेते हैं तो ठीक है। यदि महसूस न हुई और मच्छर यानी ब्लड तक अपना प्रभाव डाला तो फिर प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगी मलेरिया का। इसलिए क्यों मच्छर जब बैठता है तो वो ब्लड चूसता है और ब्लड को चूसने के लिए वह शरीर पर बैठता है। जैसे ही स्पोरोजोइट जैसे ही हमारे शरीर में इंटर करता है तो इंटर करते सिम्टम्स नहीं आते हैं, लक्षण आने में टाइम लगता है। इसके लिए इनका इंक्यूबेशन पीरियड है, उद्भेदन का माने विकसित होने का जो समय है ना, जिस दिन प्रवेश करता है उस दिन से लेकर यानी 7 दिन से 10 दिन यानी बीमारी आया तो 7 से 10 दिन तक लक्षण आने में समय लग जाते हैं मलेरिया बीमारी को। यानी मलेरिया बीमारी का जो लक्षण आएगा, सिम्टम्स आएगा, वो सिम्टम्स यहाँ है हाई फीवर होगी यानी फीवर भी हाई होगा, जनरल वीकनेस समान रूप से कमजोरी भी पैदा होगी, लो ब्लड प्रेशर को कम होने का भी संभावना यानी ब्लड शून्य भी हो सकता है, मौत भी होगी इस बीमारी में क्योंकि बीमारी घातक है। पर्सन टू पर्सन भी स्प्रेड होता है। वो कैसे आगे बताएंगे। चिल्स, ये देखिए चिड़चिड़ापन 90% ऐसे बीमारी जो तबीयत खराब होने पर चिड़चिड़ापन आता ही, तो चिड़चिड़ापन का भी मुख्य कारण है। हेडक बनेगी तो माइंड मेंटेन नहीं कर पाते हैं, चिड़चिड़ापन आती है। और इसके अलावे 3 और भी इसमें फेज है, वो 3 फेज। सबसे पहले यानी व्यक्तियों को फीवर आना, उससे पहले ठंडा आना यानी पहले ठंडा फिर फीवर फिर गर्मी। तो पहले कंपकपी के साथ जो ठंडक आती है उसका भी तो कारण होगी कि अक्सर कंपकपी के कारण ऐसे हमारे यानी याद रहे डॉक्टर रोनाल्ड रोस ने इस बात को जिक्र किया कि ये बीमारी मलेरिया है। इसलिए मलेरिया है क्योंकि ये मलेरिया जो डिजीज है ये 2 शब्द के मिलने से बना है, एक मल और दूसरा है एरिया। आप बताइए कि मल और एरिया, मल मतलब गंदी और एरिया मीन्स हवा, यानी गंदी हवा से होता है मलेरिया। यानी गंदी हवा के संपर्क में आएंगे तो मलेरिया होगा। अब ये मलेरिया बना ही है मल जो एरिया से, तो मलेरिया हो गया। गंदी हवा यानी हवा चलने वाली गंदी वातावरण जहां से मच्छर पनप जाएंगे, उसकी प्यूपा डेवलप हो जाएगी, प्यूपा से उसका नया बच्चा बन जाएगा, फिर वो डेवलप कर जाएगी। इसलिए मच्छर को बनने ना दें यानी गंदगियों से बचें। होता इसमें क्या है,
वो देखना है, क्योंकि जैसे ही मच्छर हमारे शरीर पर आकर बैठता है, तो मच्छर जैसे ही हमारे शरीर पर आकर बैठता है कि बैठते ही ब्लड को चूसता है, और ब्लड में जैसे हजारों की संख्या में जब स्पोरोजोइट प्रवेश करता है, तो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, यहाँ देखिए हीमोग्लोबिन, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन हीमोज्वाइन नाम का जहर बन जाता है। जब हीमोग्लोबिन हीमोज्वाइन नाम का जहर बन जाएगा और यह जहर ड्रॉप के रूप में गिरेगा, बूंद बूंद के रूप में गिरेगा ब्लड में। जब ड्रॉप के रूप में गिरेगा ब्लड में, तो कंपन के साथ बुखार आएगी। तो 3 अवस्था, यानी पहले ठंडा, फिर गर्मी, फिर पसीना की अवस्था से व्यक्ति गुजरते हैं। कारण कि जो हमारे ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है, जो ब्लड को जिंदा रखता है, ब्लड को कामयाब रखता है, ऐसे स्वच्छ व्यक्ति के शरीर में यानी 14 ग्राम से 16 ग्राम ब्लड में हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है, और यही हीमोग्लोबिन न रहे तो व्यक्तियों को ये हाल होगा ही, जान भी जाएगी। इसलिए जान जाएगी क्योंकि इसमें लीवर भी इन्फेक्टेड हो जाता है, स्प्लीन भी बताइए काम करना छोड़ने लगता है, इसलिए जानलेवा हो सकता है। बारीकी से ध्यान देना पड़ता है और अपने रहन सहन पर थोड़ा ध्यान दें। इसमें एक कारण है कि इसका 2 वाहक हैं, यानी इस बीमारी का 2 वाहक हो गए। एक तो वाहक यहाँ है होस्ट यानी मैन, और दूसरा है मच्छर, यानी मनुष्य और मच्छर मलेरिया बीमारी का वाहक हो सकते हैं। जैसे एक मनुष्य को मलेरिया है, उस पर ही मच्छर जाके बैठता है, मनुष्य को मलेरिया है और उस पर मच्छर जाके बैठता है, और ये मच्छर उसको चूसेगा, उसकी ब्लड को चूसेगा, फिर ये जाकर के किसी अदर व्यक्ति पर भी बैठेगा, तो उनमें पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हुआ ना। तो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होने का मुख्य कारण है 2 यहाँ पे होस्ट, एक मनुष्य और दूसरा मच्छर, इनसे भी बचना है। अब आते हैं यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड में, यानी ये जानकारी मिला कि इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 10 दिन है। तो हमने बताया मलेरिया, मलजोडेरिया, फैक्टर बताया, यहाँ पर फैक्टर दिया हुआ है, इंक्यूबेशन पीरियड दिया हुआ है। इसके बाद मैंने यहाँ पर बताया हजारों की संख्या में स्पोरोजोइट पाए जाते हैं, जो स्पोरोजोइट हेमोग्लोबिन को हीमोज्वाइन में बदल देता है। इसमें 2 वाहक हैं, एक मनुष्य और दूसरा है मच्छर। इसमें हाई फीवर होती है, कमजोरी होती है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, 0 हो सकता है, चिड़चिड़ापन, हेडेक के कारण जान भी जा सकता है। अब आइए प्लाज्मोडियम से याद रखना है। प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ वर्ग का है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से नहीं, याद रखना है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ से बीमारी होती है, और ये प्रोटोजोआ एक तरह का नहीं, पूरे 4 तरह के होते हैं, और चारों का डिजाइन याद देखिए कैसे कैसे, यानी स्पेसीज यानी जाति। प्लाज्मोडियम भले नाम है लेकिन इसका 4 जाति है। वो 4 जाति कौन कौन है? प्लाज्मोडियम बाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, प्लाज्मोडियम ओवेल है, प्लाज्मोडियम मलेरिया, याद रखना है। प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, फैल्सीपेरम, ओवेल और मलेरिया। मलेरिया से मलेरिया याद हो जाएगा, बाइवेक्स आसान है, फैल्सीपेरम यानी पेराम, जो बताइए पेराम याद रखना है, और ओवेल यानी ये 4 स्पेसीज है इससे, और इससे होने वाला फीवर भी अलग अलग नाम से है, अलग अलग नाम से फीवर होता है इसमें। यानी एक जो फीवर हो रहा है वो बेनाइन टर्सन फीवर है, यानी बेनाइन टर्सन फीवर याद रखना है। बेनाइन टर्सन फीवर किससे होगा? बाइवेक्स से होगा। तो बाइवेक्स से जो फीवर आएगी उसका नाम होगा बेनाइन टर्सन फीवर। फैल्सीपेरम से होगा, उसका नाम होगा मैलिग्नेंट टर्सन फीवर। सब में फीवर जुड़ जाएगा तो मैलिग्नेंट टर्सन फीवर। ओवेल से होगा मिल्ड टर्सन फीवर, और मलेरिया से होगा क्वार्टन फीवर। सभी फीवर यानी अपने अपने प्लाज्मोडियम के हिसाब से होते रहते हैं। अब बताइए कि फीवर होगी तो व्यक्तियों को भूख कहां से आएगा? क्योंकि फीवर में भूख जाता है, कारण है कि इसमें लिवर भी इन्फेक्टेड है, क्योंकि लिवर का काम है बाइल को सीक्रेट करना, और बाइल जब सीक्रेट नहीं हो पाएगा तो फिर यानी भूख कहां से जागेगा, या फिर प्रभावित हमारा ऑर्गन भी हो जाएंगे। बहुत सारा बताइए नुकसान हो सकता है इसमें। रोनाल्ड रोस ने 1898 ईस्वी में इस बात को जिक्र किया और बताया कि मलेरिया एक प्रकार का कम्युनिकेबल डिजीज है। यही कारण है कौन है 1902 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया, यानी वो नोबेल पुरस्कार का विजेता बने। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जिनको किया गया उनका नाम बताया गया है रोनाल्ड रोस, मलेरिया बीमारी के लिए, मलजोडेरिया। जब
बात करते हैं कि ये बीमारी है तो इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, कंट्रोल करने के प्रति हम लोग ध्यान रखेंगे। तो कंट्रोल करने के लिए यहां पर आता है DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइफॉस्फेट। फिर से डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइफॉस्फेट, याद हो गई, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइफॉस्फेट, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइफॉस्फेट। इसको छिड़काव आसपास के गंदी जो वातावरण बना है, गंदा जो कंडीशन है घर के आसपास बाहरी वातावरण में, उसमें छिड़क देना चाहिए। या फिर तार कैंफर, कैंफर में जानते हैं कपूर होता है, यानी इससे क्या होती है, जो वाटर का जो डेंसिटी और जो मास्टर जो एरिया होती है वहां पर कैंफर छोड़ देने से या केरोसिन छोड़ देने से जो जल का जो डेंसिटी है ना कम जाता है। और जैसे ही मच्छर प्यूपा को देता है कि प्यूपा जो है डेंसिटी कम होने के कारण डूब जाते हैं, और जब वो डूब गया, मच्छर का प्यूपा डूब गया, तो फिर नया मच्छर कहां से बनेंगे। इसलिए बचना है तो DDT का और तार कैंफर के अलावे सल्फर युक्त मटेरियल को भी छोड़ना चाहिए, जिससे क्या होगी कि प्यूपा जो है डूब जाएगा, यानी डेंसिटी कमेगा, प्यूपा ऊपर जाएगा, पत्ता पर, घास पे, जल के सतह पर, दीवार पे, नली में, कीचड़ में, इन जगहों पर यानी DDT या तार कैंफर का प्रयोग करना चाहिए, जिससे डेंसिटी कमेगा और मच्छर जो प्यूपा देगा वो प्यूपा डूब जाएगा, और प्यूपा डूब जाएगा तो नया मच्छर नहीं बनेगा। याद रहे, यानी इस तरह से मलेरिया डिजीज स्प्रेड होता है, फैलते जाता है। बचने के लिए यह प्रिकॉशन जरूरी है, या डॉक्टर का सलाह लेते रहना चाहिए, और समय पर उपचार करवाएं और जांच के बाद ही उपचार करवाएं, क्योंकि विदाउट जांच का संभव नहीं है। बेनाइन टर्सन फीवर रहेगा और इलाज यानी मैलिग्नेंट टर्सन का होगा, फीवर कहां से छूटेगी, टाइम ज्यादा लग जाएंगे। इसलिए सबसे पहले मलेरिया बीमारी का उपचार से पहले ब्लड जांच करवाना आवश्यक है। ब्लड जांच करवाकर ही इलाज करवाएं और मलेरिया बीमारी को फैलने से बचाएं। इस टॉपिक का मुख्य सारांश यही है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा हर एक वीडियो जो अपलोड की जाए वो आप तक बनकर पहुंचे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।